नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएड द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय हुआ है उससे संबंधित उस प्रश्न के आंसर की पर विचार करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या दूसरे को आइए देखा जाए। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्न में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गृह कार्य की उपेक्षा। और तीसरे प्रश्न को देखा जाए। तीसरा प्रश्न है, इसमें गृह कार्य की योजना थी, ग्रह दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, मौलिक ढंग से उत्तर देने की संभावना रहती है। तो मौलिक ढंग से उत्तर देने की जो संभावना रहती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निबंधात्मक प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, जिसमें पूछा गया था पाठ समाप्त होने पर पूछा जाता है। तो पाठ समाप्त होने पर जो पूछा जाता है प्रश्न, उसे पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत रखा जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। और पांचवा प्रश्न है, किसने कहा नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी होगा, जे गोल्ड। प्रश्न संख्या 6 है, सिविस तथा सिविटास का अर्थ है। तो सिविस तथा सिविटास का अर्थ होता है नागरिक नगर राज्य, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य हैं, जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। यह किसने कहा? तो यह उत्तर जो है यह ए ऑप्शन सही होगा, विश्वकोश ब्रिटेनिका का कहना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 8 जो है, पूछा गया था, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन की सफलता के लिए परम आवश्यक है। तो यह जो होगा प्रजातंत्र, ऑप्शन डी सही होगा। और एक बात आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, जो मैं नागरिक शास्त्र से संभावित प्रश्न बनाए थे उसमें से लगभग में देखा जाए आपको 80 से 100 प्रश्न करने, 80 में से 60 प्रश्न करने थे। तो लगभग में 60 प्रश्न हमारे द्वारा बताया गया कहीं न किसी रूप में जरूर रहा है। यदि आप उसे ध्यान दिए होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नवा प्रश्न है आपके सामने, नागरिक शास्त्र का विषय क्षेत्र है। तो नागरिक शास्त्र विषय का जो विषय क्षेत्र है यहाँ ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है ऑप्शन सी है, ये भी कराया गया था। नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता है, ऑप्शन बी सही होगा, रहो और रहने दो। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उद्देश्य की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो होगा डी, यह उद्देश्य की विशेषता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 13 है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो सही, ज्ञानात्मक को इन्होंने संपूर्ण अगर शिक्षण उद्देश्यों को किया है तो 6 में या 3 में किया है, लेकिन ज्ञानात्मक में 6 भागों में किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक सभ्य सामग्री नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, शब्द से सामग्री का अर्थ है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 16, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। इसका छात्रों की सामाजिक शक्तियों का विकास करना। आइए अगले 17वां प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान विधि में समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनैतिक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, पाठ्यपुस्तक विधि की विशेषता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 है, परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 है,
पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है? तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न को देखें। आपसे पूछा गया था माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, अगर इसका है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था 1961 में। ऑप्शन बी सही होगा। 23 प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता जो नहीं है ऑप्शन ए होगा। यह बालक का या कक्षा केंद्रित है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि है, तो उपयुक्त सभी है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन एक प्रस्तावना प्रश्न है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 है, नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, तो नागरिक शास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वह होगा ऑप्शन सी, आदर्श समाज की स्थापना करना। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन चार्ट का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, इसमें जो दिया चार्ट का उद्देश्य नहीं है, सूचनाओं को संक्षिप्त करते हैं, सही बात है। प्रक्रिया की निरंतरता को प्रेरित करते हैं, ठीक है। नवीन पाठ को प्रारंभ करना यानी कि छात्रों को प्रेरित करना, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 31 है, व्याख्यान विधि में, तो इसका सही उत्तर होगा कि सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि ए, प्रश्न ए होगा इसका। प्रश्न संख्या 32 है, रंग के आधार पर चाकबोर्ड निम्नलिखित भेद होते हैं, तो इसका जो होगा सी और ब दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है, कहानी विधि उपयुक्त है? तो कहानी विधि जो उपयुक्तता की बात हो रही है, तो कहानी विधि उपयुक्त होगी जो वह होगा आपका, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों के लिए। और 34 नंबर प्रश्न है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता विशेषता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में कितने सोपान हैं? तो आपको ये भी प्रश्न, मतलब कह तो रहा हूँ कि आपको 80 में से 60 करने थे। यदि आप संभावित प्रश्न देखे होंगे तो आप आराम से 60 प्रश्न कर सकते थे, एकदम आप कर सकते थे। उसमें से आप 60 प्रश्नों के देख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में कितने सोपान हैं, तो 6 सोपान हैं। ऑप्शन बी सही होगा, इसके 6 सोपान है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आइए देखा जाए कौन सा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज केंद्रित। प्रश्न संख्या, निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न कौशलों के विकास का सुधार की प्रविधि है, तो सुधार की जो प्रविधि है कौशलों में विकास के सुधार के लिए, तो आप जानते हैं ऑप्शन सी, सूक्ष्म शिक्षण इसका होगा। अगला प्रश्न है, सिविटास शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन बी, लैटिन भाषा से। आइए, सिविक्स का पूछा था, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के से। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, नागरिक शास्त्र का अध्ययन में विकास किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनैतिक जागरूकता। प्रश्न संख्या 42 है, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं? तो 42 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि माध्यमिक स्तर पर जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी।
प्रश्न संख्या 43 है, अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 है, प्रस्तावना सामान्यतया आधारित होती है, तो प्रस्तावना जो होता है वह पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46 है, इनमें से कौन अध्यापक केंद्रित विधि है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। अच्छे प्रश्न की विशेषता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पाठ्यपुस्तक से जो है पूछा था 4 ऑप्शन, सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, शैक्षिक पर्यटन का मुख्य लाभ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 50 है, पाठ्य योजना के अभाव में शिक्षण कार्य होता है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी अरुचिकर एवं उद्देश्यहीन बुलेटिन बोर्ड है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी दृश्य सामग्री। नागरिक शास्त्र शिक्षक का सबसे अधिक आवश्यक गुण है, ऑप्शन बी बालकों की समझ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 53 है, निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 54 पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के जो दोष हैं उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी होगा। 55 संख्या प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 56 है, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभावित सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है, या किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 57 है, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है, सही उत्तर ऑप्शन बी प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 58 है, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक हैं, सही उत्तर ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 59 है, वर्तमान भारत में केंद्रित पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है, तो ऑप्शन ए बाल केंद्रित नागरिक शास्त्र की विधि है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 61 है, परियोजना विधि का प्रतिपादन किया था, तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 62 है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, तो है ऑप्शन बी करके सीखने को। प्रश्नीकरण है, शिक्षण विधि प्रश्नीकरण जो है वह शिक्षण विधि, ऑप्शन ए। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्माण की दृष्टि से सुगम। एलन तथा रियान 65 नंबर प्रश्न है, एलन तथा रियान ने शिक्षण कौशलों की संख्या बताई है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 12, जबकि बी के पासी ने 13 बताया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या जो है आपका 66 है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षण कौशल में। प्रश्न संख्या 67 है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, सी नंबर सही है, ए और बी दोनों। 68 है, प्रयोजना विधि के सिद्धांतों पर आधारित है, ऑप्शन डी प्रयोजनवाद के। पाठ्य योजना में सर्वप्रथम निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा उद्देश्य। आइए अगले प्रश्न को देखें। सूक्ष्म शिक्षण में पाठों का निरीक्षण किया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन सी, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छात्राध्यापकों द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में। प्रश्न संख्या 72 है, बिकमिंग बेटर टीचर नामक पुस्तक लिखी, ऑप्शन बी के पासी। प्रश्न संख्या 73 है, परंपरागत सहायक सामग्री, ऑप्शन सी श्यामपट। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपसे पूछा गया था 74 नंबर, शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए तो आकर्षक होनी चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान जो हो ध्यान आकर्षण किया जा सके। 75 नंबर प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षक के मुख्य गुण हैं, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। प्रश्न संख्या 76 है, सहसंबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ऑप्शन सी हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 77 था, शिक्षण उद्देश्यों की संख्या है, शिक्षण उद्देश्यों की संख्या पूछा गया था, तो शिक्षण उद्देश्यों की जो संख्या है, तो आपने जैसा
देखा था कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था वह है, इसमें तो देखिए दिया है 5, 4, 2, 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की जो संख्या बताए थे वह तो 3 बताए थे। तो शैक्षिक उद्देश्यों के बताए थे। शिक्षण उद्देश्य के शिक्षण उद्देश्यों के का जो आपका शिक्षण उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य के प्रकार देखना है तो 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। शिक्षण उद्देश्य की बात हो रही है। शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य में अंतर है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो शिक्षण उद्देश्य तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 2 सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आइए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। अगला प्रश्न 78 है, 78 अच्छे मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है। तो सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, वैधता। प्रश्न संख्या 79 है, मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है। तो जो ब्लूम का चिंतन है वह है उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन डी। और 80 नंबर प्रश्न पूछा था, नागरिक शास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल स्रोत क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग देखें कि 80 प्रश्न आपके सामने जो पूछे गए थे, प्रश्न ठीक है, कुछ प्रश्न बहुत ही टफ रहे हैं, कुछ प्रश्न सामान्य से भी कम रहे हैं। तो आप सब मिला जुला कर पेपर अगर आपने संभावित मेरे 100 प्रश्नों को देखा होगा तो सही रहा होगा। यथासंभव मैं आंसर की जारी किया हूँ, जो कि अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पर जो पढ़ाई लिखाई हुई है उसके आधार पर आप देख लीजिएगा कि अगर उसमें कुछ त्रुटियां हों तो आप उसे देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर आप दे दीजिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक के समाप्त करते हैं जो आंसर की है। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।